अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मतीहा एफएक्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वीकली फोरकास्ट, जिसमें मैं आपके साथ पूरे वीक के एनालिसिस शेयर करूंगी। आई होप कि मेरे जितने भी एनालिसिस अब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ वो सब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत से लोग हैं जो इस मार्केट की हकीकत से मतलब उनको पता ही नहीं है एक्चुअल में इस मार्केट की डार्क रियलिटी है क्या है। बेसिकली ये मार्केट समटाइम ना तो फंडामेंटली चलती है ना ही टेक्निकली चलती है। असल में ये मार्केट जो चलती है ना वो एक एआई एल्गोरिथम्स है, ठीक है, जिनके जरिए इस मार्केट को चलाया जा रहा है, मूव किया जा रहा है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, डिमांड, सप्लाई, फेयर वैल्यू गैप, ईच एंड एवरीथिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब किसके बनाए हुए हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? ये सब स्मार्ट मनी के ही बनाए हुए हैं, ठीक है। हम लोगों को ट्रैप करने के लिए ये इन लोगों ने खुद ही ये क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इनके झांसों में आते हैं और कोई भी बात नहीं है। बहरहाल चलें हम चलते हैं अपने टेक्निकल की तरफ। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ एक बेस्ट से बेस्ट टेक्निकल शेयर कर सकूं। सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा न्यूज़ से कंटिन्यू करती हूँ, हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स मार्केट में कौन कौन से हैं। तो हम फंडामेंटल की तरफ चलते हैं। अगर मंडे वाले दिन देखें 23 दिसंबर को, तो मंडे वाले दिन यूएसटी की कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है, बल्कि न्यूज़ है ही नहीं है। तो मंडे में मुझे वैसे भी इतनी वोलेटिलिटी नहीं नजर आ रही। सिर्फ एक 8 बजे न्यूज़ है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है। बेसिकली वैसे तो इस न्यूज़ का इफेक्ट नहीं होता मार्केट में, मगर जिस किस्म की आजकल क्रिटिकल टाइप की कंडीशन चल रही है मार्केट के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है ये लोग मेजर न्यूज़ पे इतना पंप और डंप नहीं करते, बल्कि जिन न्यूज़ का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता मार्केट में, समटाइम उन्हीं न्यूज़ पे मार्केट को बहुत ज्यादा पंप और डंप होते देखते हैं हम, जैसा कि इस लास्ट मंथ में हो रहा है। बेसिकली ये अगर हम ट्यूसडे वाले दिन देखें तो ट्यूसडे वाले दिन यूएसडी की न्यूज़ है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़ हैं ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स, कोर ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स की न्यूज़ हैं। उसके अलावा न्यू होम सेल्स की न्यूज़ हैं, ठीक है। मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज़ है, मतलब कोई भी इतनी खास मेजर न्यूज़ नहीं है जिसका मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को मिले या मार्केट में बहुत ज्यादा हम लोग को मोमेंटम नजर आए इन न्यूज़ के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली यूएसडी की न्यूज़ हैं और गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा ही। अगर वेडनेसडे वाले दिन हम देखें तो वेडनेसडे वाले दिन वैसे भी हॉलीडे है, तो वेडनेसडे वाले दिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बिल्कुल भी मूवमेंट होगी। अगर हम थर्सडे वाले दिन देखें मार्केट को, तो सेम एज थर्सडे वाले दिन यूएसडी की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है 6:30 पर। ये एक इम्पोर्टेंट डाटा होता है थर्सडे वाले दिन जो आएगा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा। ये एक इम्पोर्टेंट डाटा होता है। अगर मार्केट इसमें आता है, गोल्ड के हक में आती है ये, तो फिर हम पॉसिबल है कि गोल्ड में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले हमें थर्सडे वाले दिन। और अगर फ्राइडे की बात करूं मैं, तो फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा मेजर न्यूज नहीं है। मतलब इस पूरे वीक के अंदर हम लोग को इतनी ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की ही न्यूज है जिसमें हम मार्केट को थोड़ा बहुत मोमेंटम में देख सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्निकल। बेसिकली टेक्निकल को अगर हम देखें तो टेक्निकल में आजकल मार्केट इस पूरे दिसंबर के महीने में एज अ टेक्निकल चल ही नहीं रही। बहुत कम टेक्निकल को रिस्पेक्ट मिल रहा है। ज्यादातर मार्केट को मार्केट मेकर चला रहे हैं और ब्रोकर चला रहे हैं। मतलब ये आप समझ लें कि रिटेलर्स मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। आप देखें कि इस पूरे मंथ के अंदर, बल्कि इस मंथ के अंदर क्या लास्ट मंथ के अंदर, जब से नवंबर कंटिन्यू हुआ है, नवंबर से लेकर दिसंबर तक, इस पूरे 2 महीनों के अंदर मार्केट की आप मूवमेंट देख लें, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड किस्म की मूवमेंट थी। या ज्यादातर मार्केट साइड रेंज में रही है, साइडवेज रही है मार्केट। तो बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बनेस किस्म की मार्केट रही है इन 2-3 महीनों से। ये जब भी ईयर के जो लास्ट मंथ होते हैं, जो कि कंटिन्यू होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीनों महीने के अंदर ही अगर आप बैक हिस्ट्री भी उठा के देख लें तो मार्केट की कंडीशन मेजोरिटी ऐसी ही हो जाती है। वैसे तो जो ईयर की क्लोजिंग होती है दिसंबर के महीने में, तो कोशिश किया करें कि दिसंबर में ट्रेडिंग से अवॉइड किया करें। ये एक बेस्ट वे होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को सेफ रख सकते हैं दिसंबर के अंदर और जनवरी के मिड तक, ठीक है। मतलब जनवरी के फर्स्ट 15 डेज तक आप कोशिश किया करें कि आप ट्रेडिंग से अवॉइड किया करें। देखिए, हम लोगों का मसला पता है कि हम लोग हर वक्त मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, जबकि कारोबार में अच्छे दिन भी होते हैं और बुरे दिन भी होते हैं। कारोबार में अच्छी भी होती है और मंदी भी होती है, लेकिन हम लोग ट्रेडिंग के अंदर इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमें ऑल टाइम सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। और हम लोगों का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग अपने नुकसान को मद्देनजर नहीं रखते। हम लोग सोचते हैं कि हम इस मार्केट में आए हैं तो हम सिर्फ प्रॉफिट ही लेने आए हैं, और ऐसे ही लोगों की मार्केट मेजोरिटी बैंड बजाती है। तो ये एनालिसिस है H4 के।
H4 का चार्ट है, जैसा कि मैंने आप लोगों से अपने लास्ट एनालिसिस शेयर किए थे और जिस तरह से मैंने मार्केट की मूवमेंट बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सेम एज इट इज आप जाके देख सकते हैं। मेरे जो बैक एनालिसिस है मैंने फ्राइडे को शेयर किए थे, मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया है। अभी जो करंट मार्केट की सिचुएशन है 26-22 पे मार्केट खड़ी हुई है, 26-22 पे मार्केट खड़ी हुई है। अब मैं मंडे वाले दिन मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर तो मुझे लग रहा है कि मंडे वाले दिन मार्केट इसी जोन के दरमियान रेंज करेगी, जो कि एक जोन बनता है 2634 से लेके 2600, मतलब 2600 से लेकर मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट 2600 से लेकर 2633 तक, ठीक है, मतलब ये 200-300 पिप्स के अंदर मार्केट की मूवमेंट रहेगी, ठीक है। अगर मार्केट की मूवमेंट इससे बढ़ती है या जिस तरह के न्यूज भी है इस पूरे वीक के अंदर, हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं कि मेरे जो ये एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, ये पूरे एक वीक के होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैडम आपने बाय बताया था, मार्केट सेल जा रही है, या मार्केट को आपने सेल कहा था, अभी मार्केट करंटली बाय जा रही है। तो अल्लाह के बंदो आप मुझे ये बताएं कि एक वीक के एनालिसिस है, एक वीक में मार्केट बाय भी चली जाए, सेल भी चली जाए, ईच एंड एवरीथिंग एक दिन में हो जाए कि जो मैडम ने बताया है वो सब कुछ एक ही दिन में होगा, तो काइंडली थोड़ी सी होश के नाखुन लें। ये मेरे पूरे वीक के एनालिसिस होते हैं और इसके अंदर पूरे वीक की मैं आप लोगों के साथ मतलब अपनी एक प्रिडिक्शन शेयर कर रही होती हूँ या एनालिसिस टेक्निकली शेयर कर रही होती हूँ कि क्या हो सकता है, हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस पूरे वीक के अंदर, ठीक है। तो इस पूरे वीक के अंदर मैं मार्केट को जिस तरह से देख रही हूँ, यहाँ तो मार्केट इस सप्लाई से गिरेगी जो कि एक लेवल बनता है 2646 का लेवल। जिसको भी मेरे ये चार्ट्स चाहिए वो मेरी मेरी कम्युनिटी है व्हाट्सएप की और मेरा चैनल है व्हाट्सएप का, बायो में लिंक मेंशन है, बायो में नंबर भी मेंशन है मेरा, वो मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अच्छा, अब मार्केट इस सप्लाई से गिर सकती है जो कि एक सप्लाई है 2646 की सप्लाई, और एक सप्लाई मैंने ये मार्क किया हुआ 2659 की सप्लाई। अब मार्केट की सिचुएशन इस पूरे वीक में क्या हो सकती है, मार्केट यहाँ तो इस सप्लाई से गिरेगी 2646 की, यहाँ मार्केट 26